हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के साइंस के पेपर में देखने होने वाले हैं, जो कि आपके रियल पेपर है। कौन सा पेपर है? रियल पेपर है। आप पेपर में 80 नंबर छाप के आएंगे। आप अच्छी तरह से इस पेपर को लगाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 80 नंबर में पाने के लिए। पेपर को देखते हैं, पेपर में प्रश्नों को चलते हैं। प्रश्न क्या क्या दिया है? प्रश्न दिया है कि पानी कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है। तो पानी जो होता है 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। कहा है कि समांगी मिश्रण है तो विलयन, निलंबन, कोलाइड या विलायक। जो समांगी मिश्रण होता है वह विलयन होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? जो यन है यह नाइट्रोजन का प्रतीक है। यस जो है सल्फर का है। सोडियम जो है Na का सोडियम प्रतीक है। निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है? H2O का, CO2 का, O2 का, CH4 का। तो अगर आप निकालते हैं H2O का तो H2O इसका 2 हो जाता है, इसका 16 बराबर 18। जल का जो मैक्सिमम हो जाए, जल का आणविक द्रव्यमान होगा 18। O2 का निकालेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 6 दूना 12, 4 12 4 16 हो जाएगा। अगर इसका निकालेंगे तो 6 दूना 12, 16 दूने 32, यानी इसका हो जाएगा 44। तो सबसे ज्यादा कितना है? 44। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से आणविक द्रव्यमान किसका सबसे ज्यादा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। ये इंग्लिश वर्जन को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दो पिंडों के बीच खाली स्थान बल लगता है। जब दो पिंड होते हैं, जैसे एक पिंड ए हो गया, एक पिंड ए हो गया, अगर मानते हैं द्रव्यमान यम1 हो गया, इसका हो गया यम2, इनके बीच की दूरी मानते हैं आर है। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जो बल होता है F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यही गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दोलन से लिया गया समय कहलाता है। तो एक दोलन से लिया गया जो समय होता है इसे दोलन काल कहते हैं। एक दोलन में लिया गया समय क्या कहते हैं? दोलन काल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। और जो चक्रों की संख्या होती है प्रत्येकांक समय में, उसे आवृत्ति कहते हैं। पराश्रव्य या पराध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। कितना? 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, उसके बाद प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला दिया है कि सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े आपको मिलाना है। जो एड्स होता है किसके कारण होता है? जो एड्स होता है, एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। त्वचा रोग है और फंगस के कारण होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। यसाई मात्रक शक्ति का क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। आपको इसको मिला देना है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक हम निकाल सकते हैं। जी पूछा है, जी का, जी क्या है? त्वरण है, इसलिए उसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, इसको आपको बताना। जो 4.2 जूल होते हैं। कैलोरी एक है, 1 किलोवाट प्रति घंटे में कितने जूल होते हैं? तो आपको निकाल सकते हैं। जूल में निकालना है किलोवाट, तो 1 किलो में कितना? 1000। तो 1000 रखिए। किलोवाट घंटा में 60 गुणे 60 गुणे 60 कर दिए, 36 3.6 गुणे 10⁵ जूल आ जाता है। कितना? 3.6 आप निकाल सकते हैं। जैसे 1000 गुणे 60 गुणे 60, तो 36 हो गया। 3 3 2 5 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो? 5 जीरो। एक यहाँ दशमलव लगाकर उसमें एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा। कितना जूल हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। कितना? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होगा। अगला दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना होता है। तो चंद्रमा की सतह पर आपको तापमान लिखा है जो कि -सेंटीग्रेड पर होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण बताना है। ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, जलवाष्प हो गया, इन सबको आपको लिख देना है। उसके बाद कहा है कि एक परमाणु को नग्न आंखों से देखना क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में बताएं। क्योंकि परमाणु के कण बहुत छोटे छोटे रस्सी से दिखा जा सकता है, उसे आप हाथों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, इसको आपको परिभाषित करना है। डिफाइन एटॉमिक मास। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4u है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं आपको ए बताना है। तो जो ए बराबर होता है Z+N। तो ए का मान कितना दिया है, ए यानी परमाणु भार है तो 4 हो जाएगा। 2 प्रोटॉन है प्लस N, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कितना न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आगे प्रश्न दिया है कि समभारिक को परिभाषित कीजिए। यानी आइसोबार दिया है, समभारिक यानी भार समान हो। ऐसे परमाणु ऐसे जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार समान हो उसे कहते हैं आइसोबारिक, आइसोबोरिक कहते हैं। रेखी पेशियां का नामांकित आपको चित्र बनाना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आप बनाइए। अगला दिया है कि मोनेरा जगत के 2 प्रमुख लक्षण आपको लिखिए। आपको मोनेरा जगत के 2 प्रमुख लक्षण लिख देना है। मेढक को एम्फीबिया यानी उभयचर क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। क्योंकि जो मेढक होता है वो स्थल पर और जल दोनों में रहता है, इसलिए उसे उभयचर कहा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक का न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। कहा कि बल क्या है, बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगला सरल रेखीय गति को परिभाषित करना है, यानी लीनियर मोशन को परिभाषित कर देना है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसको बताना है। गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, इसके बारे में बताना है। संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां बताना है। संक्रामक रोग जो इन्फेक्टेड डिसीज होती हैं उसके बारे में लिखा है। और प्रतिरक्षण क्या होता है, इसको आपको समझाना है। प्रतिरक्षण क्या होता है, प्रतिरक्षण क्या होता है, इसको समझाइए। ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगों क्या कहते हैं, ध्वनि की तरंगों को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। सोनार के 3 उपयोग बताना है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रिंगिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। क्या, साउंड नेविगेशन, साउंड SOUND, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रिंगिंग। क्या होता है, रिंगिंग। अगला प्रश्न दिया है कि बहुपरमाणुक आयन क्यों होते हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण देना है। अथवा आप जल, तो क्या आपको नाम लिखिए कि जल में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, आपको यहाँ पर K2SO पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। इसको बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल, कहा है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र को समझाइए। प्रकृति में ऑक्सीजन के चक्र को समझाइए। अगला दिए कि मिश्रण और यौगिक में 4 अंतर बताना है। मिश्रण और यौगिक में क्या 4 अंतर हैं। निलंबन और कोलाइडी विलयन में 4 अंतर बनाना है। निलंबन और कोलाइडी विलयन में 4 अंतर बता दीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है, अथवा इस ऊंचाई पर m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा को स्थापित करना है जो mgh आता है। उसके बाद दिया है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना क्यों होता है, इसको बताना है। क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 1/6 होता है। आर्किमिडीज का आपको सिद्धांत बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। स्तन वर्ग चारों ओर, कहा है कि स्तनीय वर्ग के 4 लक्षण लिखना है। स्तनीय वर्ग के 4 आपको लक्षण लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है आवृत्तिभुजी यानी एंजियोस्पर्म के लक्षण लिखना है। मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, इसके बारे में बताना है। भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होता है, इसके बारे में लिखना है। अथवा परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के उदाहरण देना है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के उदाहरण दीजिए। चाल और वेग में अंतर बताना है। चाल और वेग में क्या अंतर है, तो आप जानते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि। इसका मात्रक न्यूटन पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड। अंतर आप को बताना, 2-3 अंतर आप बता दीजिए, हो जाएगा। गति के द्वितीय विषय का नियम लिखना है। समीकरण जो F बराबर ma होता है, आपको इसको लिखना है। कहा है कि गति के द्वितीय विषय तो न्यूटन को होता है, गति के दूसरे विनोद होता है S बराबर
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको लिख देना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। किस कोशिका का? आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताएं, इनमें से कोई एक बनाना है। यह आपका पेपर था कक्षा 9 के साइंस का पेपर। अगर आप इस पेपर को लगाते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे। हमने विज्ञान का और भी पेपर डाला है, आप लगा लीजिए। इन्हीं पेपरों में से आपका एक पेपर अवश्य रूप से फंसेगा।